नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हम अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको हर बार किसी न किसी नई शख्सियत से मिलवाते हैं और जानते हैं उनके कुछ व्यक्तिगत और उनके प्रोफेशन से जुड़ी रोचक बातें। आप और हम हमेशा ई-वेस्ट, हज़ार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और कई तरह के वेस्ट से दो चार होते रहते हैं। और ये जो वेस्ट है, चाहे हम ई वेस्ट की बात करें, चाहे बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें या हज़ार्डस वेस्ट की बात करें, ये सारे के सारा जो वेस्ट होता है वो एक जगह खंती में जाके इकट्ठा होता है। और जब उस खंती के आसपास के लोगों की अगर हम बात करें तो वो इसकी बदबू, इसके गैस और कई तरह की बीमारियों से दो चार होते रहते हैं। ये तो रही इन बदबूदार वेस्ट की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आज हम उस वेस्ट की बात करेंगे जो घर से निकलता है, कारखानों से निकलता है और कारखानों से निकलकर एक ऐसा खूबसूरत कलाकृति में तब्दील हो जाता है। और इस तब्दील होने के पीछे किसका हाथ है, उनसे आज हम आपको मिलवाएंगे। तो आज हमारे साथ है श्रीमती नेहा गर्ग, बैतूल ज़िले की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर, वो भी स्वच्छता की। तो चलिए जानते हैं उनसे स्वच्छता के बारे में, उनकी कलाकृतियों के बारे में और वो बैतूल ज़िले को किस तरीके से स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला नंबर लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। तो नमस्कार नेहा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो ये पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्वच्छता अभियान के लिए, आपको चुना गया है बैतूल ज़िले में, तो ये सिलसिला जो आपका शुरू हुआ है, इसके पीछे की आप थोड़ी सी कहानी बताइए, छोटी सी। शुरू से ही अपने घर में वेस्ट मटेरियल पे काम करती थी। जैसे कुछ भी चीज़ घर की जो भी निकली उसमें कहीं प्लांट लगा लिया, कहीं उससे शो पीस बना लिया। एक तेल का पीपा था, उसमें मैंने गणेश जी बना लिया और उसको हैंग कर दिया। इस तरह से जो भी टूथपेस्ट हैं, कुछ भी हैं, या तो उसके शो पीस बना लेती थी या फिर उसमें प्लांट लगा लेती थी। मतलब वेस्ट मटेरियल से नई नई कलाकृतियाँ आप बनाती थी। तो काफ़ी लोग आते थे, लोगों को पसंद आता था बहुत। तो ये चर्चा होते होते काफ़ी बाहर तक पहुंच गई कि अरे इनका गार्डन देखने लायक है, इन्होंने पूरा कबाड़ से बनाया है, कबाड़ से जुगाड़ किया है। तो बस यही कबाड़ का जुगाड़ मुझे ब्रांड एम्बेसडर तक ले करके गया और लोगों को बहुत मतलब बैतूल में कबाड़ से जुगाड़ वाली मैडम के रूप में प्रसिद्ध है जी। तो ये जब आपका शुरुआत हुई, उसके बाद आप क्या क्या बैतूल ज़िले को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश कर रही है? हाँ, ये इस तरह से मैंने शुरुआत की, फिर मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिर मैंने बहुत सारे मॉडल्स में, वो मेरे को सब बोले कि आप ये कॉर्नर को ऐसा करिए कि यहाँ पे लोग कचरा ना फेंकें और कोई थूके नहीं। तो ऐसे ही कॉर्नर से मैंने शुरुआत की, वहाँ पे गार्डन लगाया और ऐसे करते करते फिर मैंने कई मॉडल्स भी बनाए और चिड़िया बनाई मैंने और क्या कहते हैं, हाथी बनाया। और लकड़ी से जितने भी लकड़ी के भी टुकड़े थे उनसे भी मैंने ऐसे डेकोरेट करके उसको जो अपने वायर के रोल रहते हैं ना, उसका जो लकड़ी का वो राउंड वाला रहता है, उस पे मैंने ब्लॉकेज बना करके और उसको भी डेकोरेट किया। तो ये जब आप कबाड़ इकट्ठा करती है, तो इस कबाड़ इकट्ठे में आप अकेले तो कबाड़ इकट्ठा कर नहीं पाती, तो क्या कबाड़ियों से भी आपकी कोई जुगाड़ है कि आप मुझे कबाड़ ला के दीजिए? हाँ, इसमें मेरे को सभी लोग सहयोग करते हैं। जैसे मेरे दिमाग घर का तो कबाड़ लेती ही हूँ और भी जिनके पास भी आजकल कबाड़ रहता है वो लोग मुझे दे देते हैं। और मैं अगर नगर पालिका के लिए काम कर रही हूँ तो वहाँ के भी सब लोग मुझे, जो मेरे को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो लोग मुझको ला के देते हैं। अगर बॉटल की ज़रूरत है तो उन लोग मुझे बॉटल ला करके देते हैं और जितनी पुराने डब्बा डब्बी वो सारी चीज़ें वो मुझे ला करके देते हैं। तो आपका एक ऐसा कोई ग्रुप भी बना होगा या जिनको आप सिखाती भी है और कहीं ना कहीं से वो आपके लिए कबाड़ भी जुगाड़ती है? बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं मेरे पास, टीचर्स लेकर के आती हैं कि आप इनको बताइए कि ये लोग भी अपने घर में, स्कूलों में किस तरह से ऐसा काम करें कि कबाड़ का भी उपयोग हो और कचरा बाहर ना जाए जी। तो अब और अपना घर भी सुंदर बनाएं और स्कूल में भी कुछ इस तरह से करें कि स्कूल का परिसर भी जो है वो सुंदर दिखे। मैम, मैं आपकी ये फाइल देख रही हूँ, इसमें आपने जो बनाई कलाकृति है उसकी कई बड़े बड़े अखबारों में आपकी कलाकृतियाँ छपी है, लेकिन इसमें सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप दुबई गई थी, उसमें आप कैसे गई और किस तरीके से
हाँ, आपने वहाँ पर मैं अपने वहाँ पे हस्तशिल्प की तरफ से गई थी। वहाँ पे ग्लोबल विलेज में मेरे को गणेश जी, पहले मैं गणेश जी बनाती थी, वो भी मैं वेस्ट मटेरियल पे बनाती थी। जी, जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं ग्लोबल विलेज में एग्जीबिशन लगाने गई थी। आपको अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी ख्याति मिली जी। और उसके बाद अब मैं देख रही हूँ कि आपने एक चील बनाया है। जी। तो ये कैसे बनाया आपने? एक कॉर्नर था जहाँ पे लोग कचरा फेंकते थे, उस कॉर्नर को क्लीन करने के लिए वहाँ मैंने छोटा सा गार्डन डेवलप किया और उसमें मैंने पत्थरों से चील बनाया और टायरों का भी उपयोग किया है मैंने वहाँ पे। गमले बनाए हैं, बाउंड्री बनाई है, तो इस तरह से मैंने वो गार्डन बनाया जो लोगों को बहुत पसंद आया। और मैं ये हाथी भी देख रही हूँ आपका, एक हाँ, हाथी ये भी बनाया ये आपने। हाथी भी मैंने वेस्ट मटेरियल पे से बनाया है, पूरे टायरों से बनाया है, 1 टन टायर यूज़ करके बनाया है और इसको क्रेन से उठा करके मेन चौराहे पे रखा गया है। तो जैसे आपने बताया कि आपने जो हाथी बनाया वो पुराने टायर का इस्तेमाल करके बनाया, तो इन टायर्स को कैसे आपने कलेक्ट किया और किस तरीके से उसमें कलाकृति जो होनी चाहिए उसके बारे में सोचा? मैंने पहले, मेरे को वेस्ट मटेरियल पे बनाना था तो मेरे पास बहुत सारे टायर थे, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं ये टायरों का ही उपयोग करूं। तो बहुत सारे टायर लेकर के और मैंने गणेश जी बनाए। तो टायर का लोग जला देते हैं जिससे कि बहुत प्रदूषण फैलता है, तो इसलिए मैंने टायरों का उपयोग किया। तो इससे काफ़ी 1 टन टायर यूज़ किया है, तो काफ़ी वेस्ट मटेरियल जो रहता है वो सारा हाँ, कचरा मतलब वो बाहर टायर जलने से भी बच गया, जलने से बच प्रदूषण गया, होने से भी बच जी। गया। मतलब 1 हाँ, टन आपने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल बहुत बड़ी किया बात है ऐसे ही अगर हर जगह जगह हो तो कई हाँ। जो रबर को जो जलाने से जो प्रदूषण फैलता है उसको भी रोका जा सकता है। अब जैसे मैं देख रही हूँ कि आपने प्लास्टिक की खाली बोतल से और उसके डिब्बों के ढक्कन से ऐसे करके एक बड़ी सी चिड़िया बनाई है। तो ये किस किस तरीके के आपने प्लास्टिक की खाली बोतलें इस्तेमाल ये करी? जितनी भी बिस्लरी की बोतलें रहती हैं, कोक की बोतलें रहती हैं, ये लोग इधर उधर पटक देते हैं। तो इसमें भी काफ़ी जितनी भी शहर की बोतलें थी खाली, ये सब यूज़ हुआ है, तो ये भी हमारे वातावरण से दूषित होने से बहुत बचाता है। तो मैंने इससे चिड़िया बनाई है, डॉल्फिन बनाई हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और शहर की खूबसूरती बढ़ाने में बहुत सहयोग दे रही हैं और इससे कबाड़ा भी तो बहुत। ये जो आपने बोतल और इन सब का इस्तेमाल किया, तो जैसे आपने बैतूल में एक जगह बनाया, एक कलाकृति बनाई, तो क्या आपने कई और ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर आपने अभी से सोच के रखा है कि यहाँ आप इनसे कुछ और नई डिज़ाइंस बनाएंगे? हाँ, अभी तो मैंने यहाँ पे जैसे चिड़िया बनाई है, एक कछुआ बनाया है मैंने अभी, तो वो भी पूरा वेस्ट मटेरियल पे बनाया है। उसमें भी पूरा कबाड़ा है, टोकनी है, प्लास्टिक, जितने से ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल हो सकता है वो मैंने किया है। तो वो भी बहुत एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और एक केंद्रीय विद्यालय पे भी मैंने सारे लकड़ी के टुकड़े और वेस्ट मटेरियल से बिच्छू बनाया हुआ है वॉल पे, वो भी काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो ये आपके ये जो प्रयास है, इससे नो डाउट कि जो प्लास्टिक की बोतल लोग इधर उधर फेंक देते हैं, वो लोग फेंक भी नहीं रहे हैं, ना जला रहे हैं और हाँ, उसका एक इतनी सुंदर कलाकृति लोग बन आते रही हैं, है। बोलते हैं हम आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं और अभी हम लोग भी अपने घर में इसी तरह से काम कर रहे हैं कि कोई भी प्लास्टिक की बोतल हो चाहे डब्बा हो, हम उसका इस्तेमाल घर में करते हैं और उसको बाहर नहीं फेंकते। अच्छा, तो इसके लिए आप कहीं बच्चों को वर्कशॉप्स और ये सब भी ऑर्गेनाइज कराते हैं? जी, स्कूलों में भी बुलाते हैं मुझे मैडम लोग, और कुछ लोग घर में भी अपने बच्चों को, स्कूल की टीचर्स घर में लेके आती हैं और उनको हमारा गार्डन दिखाती हैं और उनको बताती हैं कि आप लोग भी इस तरह से वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके और अपने घर को स्वच्छ रखें और वातावरण दूषित ना हो उसका भी ध्यान रखें, शहर को भी स्वच्छ रखें। तो नेहा जी, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे बहुत सी बातें करेंगे कि आपके इन प्रयासों से किस तरह लोगों को समर्थन मिल रहा है और किस तरह से आप निरंतर आगे बढ़ते जा रही है।
ब्रेक के बाद नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके के आप प्रयास कर रहे हैं बैतूल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए और लोगों को नित नए नए आप कलाकृतियाँ सिखाते भी जा रही हैं, तो किस तरह ये जो आपका सफ़र चल रहा है इसमें लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है? लोग मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे बाहर के, हरदा के, खरगोन के, मुल्ताई के, कई जगह के सीएमओ साहब का फ़ोन आया कि आप हमारे यहाँ भी आप अपनी मॉडल दीजिए, हमको भी, हमारे शहर को भी स्वच्छ बनाने में हमारी सहायता करिए। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं बैतूल की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो मेरा पहला प्रयास है कि मैं अपने शहर को स्वच्छ बनाऊँ और उसको प्रथम स्थान दिलाने में मेरा पूरा मन है कि मेरा बैतूल प्रथम मतलब आए। आपके प्रयासों से जो बैतूल को का नाम रैंकिंग स्वच्छता मिले सर्वेक्षण जी, में उसे रैंकिंग मिले और वो हो सकता है कि आप फर्स्ट नंबर पे आना चाहें। हाँ, हमारा तो बैतूल आपका बहुत प्रथम बड़ा आए योगदान रहे। जी। जी नेहा जी, मैंने एक सम्मान समारोह के बारे में पता चला हमें कि आपने वहाँ पर स्वच्छता जो रक्षक है उन लोगों को सम्मान दिया गया। तो इस आयोजन के पीछे क्या सोच थी और किस तरह से वो सम्मान समारोह हुआ? हमने स्वच्छता कर्मियों को स्वच्छता रक्षक का नाम दिया मैंने। हम लोग अक्सर रात में ठंड में बाहर निकलते थे तो देखते थे कि उन लोग पूरे टाइम, चाहे कितनी भी रात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, वो लोग इतने मन लगा करके सफाई करते थे। तो उनको देख के ऐसे लगा कि इनका भी सम्मान हमें करना चाहिए। लोग हीरों का और नेताओं का, इन सब का सम्मान करते हैं, बड़े बड़े लोगों का सम्मान होता है, लेकिन इनका कोई सम्मान नहीं करता। तो मेरे मन में आया कि हमें इन लोगों को, इनका सम्मान करके और इनको स्वच्छता के रक्षकों को हीरो बनाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये लोग और अच्छे से काम करेंगे। तो और शायद ये इस तरह का ये पहला सम्मान समारोह। हाँ, ये पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रथम था जो हमने खुद ने किया। और इन लोगों के लिए, मैं बहुत ठंड बहुत थी उस टाइम, तो हमने स्वेटर वगैरह लाए, जैकेट लेकर के आए इन लोगों के लिए, इन लोगों को खाना खिलाया, हमने खुद ने उन लोगों के साथ भोजन किया, उनको बैठाया, उनके साथ बैठे। तो इस तरह से वो लोग भी बहुत खुश हुए और कि हमारा इतना बड़ा सम्मान हुआ। और बहुत लोगों ने हमारे इस कार्य को बहुत प्रशंसा मिली कि पूरे मध्य प्रदेश में ये पहला ऐसा काम था। उसके बाद बहुत लोगों ने उन लोगों का सम्मान किया, इस तरह के कार्यक्रम किए और उनका सम्मान किया। अभी मैंने अभी ट्विटर हैंडल पे आपके बारे में लिखा है, IAS ऑफिसर निकुंज श्रीवास्तव जी जो नगरीय प्रशासन के आयुक्त हैं, कि आपको वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा दी है कि आपने उस पर बहुत अच्छा काम किया है। तो इस बारे में आप बताइए कि क्या, कैसे उनसे आपका संपर्क हुआ, कैसे उन्होंने आपकी कलाकृतियों को देखा? हाँ, वो यहाँ पे आए थे सर्वे करने के लिए, तो सीएमओ साहब ने उन्हें मेरी कलाकृतियाँ दिखाई और उनको वो सब बहुत ही, उन्होंने उन सब चीज़ों की मेरी प्रशंसा की। और मैं उनसे मिली और उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पे भी डाला और उन्होंने मुझे स्वच्छता का हीरो बताया। और इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी सीएमओ हैं उन सबको यही संदेश दिया कि जैसे बैतूल में काम हुआ है ऐसा सब दूर होना चाहिए, और ऐसा काम कहीं हुआ नहीं है। तो उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा प्रशंसा की कि मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मतलब मैंने जितना भी अपना पूरा सहयोग दिया है वो बेकार नहीं गया। उससे मुझे बहुत खुशी हुई। और हाँ, बिल्कुल, आप इतना इसमें अपना टाइम देती है और आप इतना बिजी रहती है, तो आपकी फैमिली लाइफ भी नो डाउट डिस्टर्ब होती होगी, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा टाइम तो आपकी कलाकृतियाँ बनाने में, उसकी थिंकिंग प्रोसेस में भी आपको लगता होगा। हाँ, मेरा बहुत समय जाता है और घर थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर वाले सारे मेरे को इस काम में बहुत सहयोग देते हैं। तो मेरे को खुशी होती है कि मतलब मेरे हस्बैंड मेरे को पूरा सहयोग देते हैं। मेरे को ये अगर आपको घर वालों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं ये काम नहीं भी कर पाती, लेकिन मेरे को पूरे घर वालों का सबका सपोर्ट रहता है और पूरी नगर पालिका का। और हमारे सीएमओ साहब हैं, वो मुझे मार्गदर्शन कराते हैं और वो जैसा बोलते हैं मैं वैसा करती हूँ। मैंने अभी ट्विटर पर देखा है कि जो हमारे नगरीय प्रशासन के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव जी ने, उन्होंने आपके कलाकृतियों की तारीफ करी है और आपको स्वच्छता का असली हीरो भी कहा है। हाँ, वो बैतूल आए थे और उन्होंने जब मुझे ट्विटर पे ट्वीट किया तो उनके शब्दों को सुन करके, पढ़ करके मुझे बहुत खुशी हुई और उससे मेरे को और प्रोत्साहन मिला। मैं और मेरी टीम
हम लोगों ने सोचा कि हमें और अच्छे से कार्य करना चाहिए। तो मेरी टीम में श्रीनिक जैन हैं जो मुझे पूरा सहयोग देते हैं, और सीएमओ साहब अक्षत बुंदेला जी हैं जो हमें मार्गदर्शन कराते हैं। तो हम उनके मार्गदर्शन में मैं और मेरी पूरी टीम लगातार कार्य करते हैं और अच्छे अच्छे मॉडल बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये जब आप इतना काम करती है, आप इतना बिजी रहती है और थिंकिंग प्रोसेस भी चलती कि कहाँ कौन सा कलाकृति बनानी है, किस कोने में किस तरीके का आपको कलाकृति को एक रूप देना है, तो इन सब चीज़ों में तो बहुत वक्त लगता है। तो आपके फैमिली में कैसा आपको सपोर्ट मिलता है? लेकिन घर के सारे लोग मुझे इतना ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, ख़ासतौर से मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सहयोग देते हैं। मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत रहती है वो तुरंत मुझे ला कर के देते हैं, और इस तरह से मुझे प्रोत्साहन मिलता है घर वालों से भी और बाहर वालों से भी, और मैं बहुत लगन से फिर मैं ये काम कर सकती हूँ। जिस तरीके से आप काम कर रही हैं बैतूल ज़िले में, तो अभी भी आपकी कुछ फ्यूचर प्लानिंग होगी कि इस कोने को आपको सुधारना है और ये अब यहाँ का चीज़ बाकी रह गया है, तो इस तरीके की कुछ और चीज़ें बची है? मैं और हमारी टीम अभी और भी बहुत कुछ जो चीज़ें रह गई हैं उनको अभी पूरा करेंगे, और जब हमारे बैतूल का सब काम हो जाएगा तो हम जैसे बाहर वाले हम लोगों को चाहते हैं, खरगोन वाले और हरदा वाले बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उनके ज़िले में भी कुछ मॉडल बनाएं, तो हम वो काम भी करेंगे। पहले हम अपने बैतूल को सुंदर बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरे लोगों के शहरों को भी सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। तो नेहा जी, आप जिस जोश और जज्बे से अपना काम कर रही हैं और बैतूल ज़िले को स्वच्छ करने में लगी हुई है अपनी टीम के साथ, तो हम इस प्रोग्राम को विराम दें उसके पहले आप एक संदेश दे हमारे दर्शकों को कि हम सबका क्या दायित्व होना चाहिए अपने शहर को स्वच्छ रखने में। मैं सभी को, देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे घर का जितना भी कबाड़ा है, जितना भी जो हम रीयूज़ कर सकते हैं उसको हमें रीयूज़ करना चाहिए। चाहे हम बड़े मॉडल नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम घर में भी छोटी छोटी चीज़ें बना करके या फिर उनमें पेड़ पौधे लगा करके उनका इस्तेमाल करें। और जो आपके किचन का वेस्ट निकलता है, सूखी सब्जियां हैं, उनसे हम खाद भी बना सकते हैं। हम भी अपने घर में खाद बनाते हैं, वो भी हम फेंकते नहीं हैं। और प्लास्टिक की बॉटल वगैरह जो भी हैं, हम उसका इस तरह से बहुत अच्छा रीयूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने मॉडल बनाया, इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ें बना करके भी उनका रीयूज़ कर सकते हैं। और टायर हैं तो हम टायर से भी अपने घर की गार्डन की बाउंड्री बना लें या फिर उसमें गमले बना लें। इस तरह से करके भी अगर हम बड़े मॉडल नहीं बना सकते तो इस तरह से भी छोटे छोटे मॉडल बना करके उसका रीयूज़ कर सकते हैं, अपने शहर को स्वच्छ कर सकते हैं। तो जितनी प्लास्टिक और ये सब बाहर नहीं जाएगा तो अपने आप पर्यावरण हमारा दूषित नहीं होगा। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने घर का कचरा बाहर ना फेंकें और उसको रीयूज़ करें और अपने घर को ही सुंदर बनाएं और शहर को स्वच्छ रखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने स्वच्छता के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और अपने शहर को स्वच्छ रखने में किस तरह हम अपने कबाड़ से कलाकृतियाँ बना सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।